जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार शनिवार को राजधानी पटना के यारपुर अंबेडकर कॉलोनी में अनुसूचित जाति के लोगों के घरों पर बुलडोजर चलने की घटना को लेकर एवं इसमें बेघर हुए सैकड़ों दलित परिवार के लोगों से मिलने पहुंचे। वहां उन्होंने घटनास्थल का जायजा भी लिया, जहां महिलाओं ने उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया। अनिल कुमार ने बुलडोजर चलने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि शोषित, दलित, वंचित और गरीब वर्ग को दबाने में सरकार लगी है। अनिल कुमार ने कहा कि ठंड के मौसम में दलितों के घरों को तोड़ना ठीक नहीं है। ये सब यहाँ 50 सालों से रह रहे थे और बिहार सरकार ने इनका घर इसलिए तोड़ा कि ये सब दलित और गरीब हैं। अनिल कुमार ने तत्काल राशन और तिरपाल देने की घोषणा भी की। साथ ही सड़क से लेकर कोर्ट तक दलितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो जनतांत्रिक विकास पार्टी एक बड़ी लड़ाई का आगाज करेगी। अनिल कुमार ने क्या कुछ कहा, देखे इस रिपोर्ट में। महादलित और दलित परिवार के लोग रोड पे हैं, घर तोड़ दिए तो उसको भी नोटिस आ गया। नीतीश कुमार बहुरूपिया है। वो बाबा साहब के नाम पर बाबा साहब को माला जरूर चढ़ाते हैं, फूल जरूर चढ़ाते हैं, लेकिन बाबा साहब के जो मानने वाले लोग हैं उस पर बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। आखिर मैं इस दलित बस्ती में खड़ा हूँ मीठापुर में, ये दलित बस्ती क्यों तोड़ दिया गया, किसके इशारे पर तोड़ा गया? कहीं न कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ही इसके लिए जवाब देंगे ना। लालू यादव जी थे जो उन्होंने बनाया इसको, उन्होंने बसाया, और उनका बेटा नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन करके इस भवन को तोड़ रहा है। तो कौन सी व्यवस्था बना रही है, कौन सी यहाँ शासन की बात हो रही है? यहाँ शासन और प्रशासन मिल करके अगर हमारे दलित भाई जो दलित और महादलित परिवार है उसको तंग कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं और उनको इस बात के लिए मजबूर करेंगे इस तरह से हमारे शोषित दलित वंचित भाइयों को तंग और तबाह नहीं किया जाए। उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का काम ये सरकार तुरंत बंद करे। अगर हिम्मत है तो उन सामंतवादी ताकतों को के हाथों में खेलने वाली सरकार राजीव नगर में जाकर बुलडोजर चला के देख ले, क्यों वहाँ रोकना पड़ा उन्हें? तो हम जो गरीब हैं, जो बाबा साहब की बात मानते हैं, उन्हें रोक देंगे। ऐसा स्मार्ट सिटी हम पटना को नहीं चाहिए, जहां हमारे गरीब भाई अगर नहीं रहे, गरीब बहनें नहीं रहे, हमारी माताएं नहीं रहे, उनके घर को उजाड़ करके हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। जब तक इस परिवार का पुनर्स्थापना नहीं होता है, इनके रहने की व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक किसी भी गरीब के मकान को नहीं तोड़ा जाए। इस सरकार को निश्चित करना पड़ेगा। मोदी जी ने 15 लाख देने के वादा कहा और कहा कि ये जुमला था। ठीक उसी तरह से नीतीश कुमार आते हैं, जब चुनाव आता है नया नया जुमला लेकर के 15 लाख रुपया देने की बात मोदी जी ने कही। इन्होंने 3 डिसमिल जमीन की बात कही बिहार में और किसी भी गरीब परिवार को नहीं दिया गया। कहा इन्होंने कि दलितों के बेटा को किसी की अगर हत्या हो जाती है तो उसे नौकरी देंगे, वो भी नहीं दिया गया। और उसके नाम पर गरीबों का मकान को तोड़ दिया गया, जो पक्के बन रहे थे यहाँ मकान, जो सैकड़ों साल से लोग रह रहे हैं। हमारे किस कानून में लिखा है कि बिना आप सूचना के मकान को जाकर तोड़ देंगे? आप कैसे तोड़ दिए? तो हमारा सवाल स्पष्ट है इस सरकार से। इस तरह से जो गूंगी बहरी जो सरकार अपने आप को कहती है कि मैं सुशासन की सरकार हूँ, तो हमारे इन गरीब भाइयों का, शोषित भाइयों का, दलित भाइयों का मकान कैसे? इसके लिए जवाब दे। निश्चित रूप से सरकार से अभी हम सवाल खड़े करेंगे, सवाल को हम प्रश्न भी लिखेंगे। कोर्ट जाने की जरूरत होगी, हम निश्चित रूप से उच्च न्यायालय भी जाएंगे। यानी कोर्ट तक लड़ाई होगी? कोर्ट तक लड़ाई होगी, जमीन से लेकर के न्यायालय तक लड़ाई होगी। और जब तक इस परिवार को, दलित परिवारों को पुनर्स्थापित की व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक हम इन परिवारों के साथ खड़े रहेंगे।